आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका नाम अयान था। एक ऐसा शख्स जिसने तन्हाई को कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक नेमत कहा। आइए उसकी दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि उसने भीड़ से दूर अपनी खामोशी में आखिर ऐसा क्या पाया था। तो अयान के लिए तन्हाई का मतलब क्या था? ये कोई खालीपन या उदासी नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक पूरी आबाद दुनिया थी उसके अपने अंदर। एक ऐसी जगह, यूं समझ लें, जहां उसके ख्यालात को कोई नहीं छेड़ता था और जहां सुकून को आने के लिए दरवाजा खड़खड़ाने की जरूरत नहीं थी। और ये जो खामोशी का एक अंदरूनी कमरा था ना, ये कोई शौक की बात नहीं थी, यही उसका असल घर था। जी हां, वो जगह जहां वो सबसे ज्यादा महफूज और सबसे ज्यादा मुकम्मल महसूस करता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों कोई शख्स भरी दुनिया में तन्हाई को एक पनाहगाह क्यों समझेगा? इसकी वजह जानने के लिए हमें उसके माजी, उसके बचपन में झांकना होगा। उसने अपने वालिदैन के रिश्ते में मोहब्बत को कैसे देखा था? एक शोर की तरह। उसके लिए मोहब्बत का मतलब था ऊंची आवाजें, तकलीफदेह खामोशियां और ऐसी उम्मीदें जिनका बोझ उठाना नामुमकिन हो जाए। उसने यही सीखा था कि रिश्ते ऐसे ही अफरा तफरी से भरे होते हैं। तो इस सारे शोर से बचने के लिए उसने क्या किया? उसने खामोशी में पनाह लेना शुरू कर दी। और यही बचपन की आदत बड़े होकर उसका सोचा समझा इंतखाब बन गई। ये सिर्फ एक आदत नहीं थी, ये खुद को बचाने का एक तरीका था, उसका डिफेंस मैकेनिज्म था। अब बाहर से देखने वालों को लगता था कि शायद वो जिम्मेदारियों से भाग रहा है या डरता है, लेकिन असल में वो भाग नहीं रहा था, वो तो कुछ बचा रहा था। अपने अंदर की दुनिया को, जो बहुत नाजुक थी, उसे महफूज कर रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर चीज की एक कीमत होती है ना? तो इस खामोशी का भी एक बोझ था। आइए देखते हैं कि ये नेमत कब और कैसे एक बोझ बनने लगी। और अयान के लिए भी ऐसा ही था। कभी कभी रातों में वही खामोशी जो उसे सुकून देती थी, कानों में चुभने लगती थी। वही तन्हाई जो उसकी दोस्त थी, एक बिन बुलाए मेहमान की तरह उसके दिल पर बोझ बन जाती थी। तो इस बोझ के पीछे क्या था? कुछ बहुत गहरे खौफ। देखें, ये सिर्फ अकेलेपन का डर नहीं था, ये डर था कि कोई उसे समझेगा नहीं, कि उसे अपनी खामोशी की सफाइयां देनी पड़ेंगी, और सबसे बढ़कर यह खौफ कि वो लोगों की नजरों से बिल्कुल ही ओझल हो जाएगा। और फिर इसकी जिंदगी में एक तब्दीली आई। एक ऐसा शख्स आया जो तूफान की तरह शोर मचाता हुआ नहीं, बल्कि सुबह की पहली किरण की तरह खामोशी से दाखिल हुआ। यह फर्क बहुत दिलचस्प है। एक तरफ थी वो मोहब्बत जो उसने हमेशा देखी थी, यानी शोर, और दूसरी तरफ थी मेरा, जिसके साथ ताल्लुक खामोशी जैसा था। वो उसकी खामोशी को समझती थी, उसे भरने की कोशिश नहीं करती थी, बल्कि उस खामोशी का एहतराम करती थी। और फिर एक दिन मीरा ने इससे एक बहुत ही सादा सा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो आगे चलकर एक अहम मोड़ साबित हुआ। एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और अयान का जवाब बहुत गहरा और सच्चा था। उसने कहा, मैं सुकून पर ज्यादा यकीन रखता हूं। जरा सोचें, उस एक जुमले में उसकी पूरी जिंदगी की कहानी छुपी थी। उसके लिए मोहब्बत और सुकून दो बिल्कुल अलग अलग चीजें थी। यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ जाती है। ये एक जवाब नहीं था, ये एक दरवाजा था जो खुलने वाला था, एक ऐसी हकीकत की तरफ जो अयान ने शायद खुद से भी छुपा रखी थी। और मीरा ने जो जवाब दिया, उसने अयान की सोच का धारा ही बदल दिया। उसने कहा, वो मोहब्बत जो तुमसे तुम्हारी जात छीन ले, वो मोहब्बत नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि असल मोहब्बत आपको मिटाती नहीं, आपको बनाती है। और ये सुनकर अयान टूट गया। वो रोया, लेकिन वो सिर्फ इस लम्हे के लिए नहीं रो रहा था। वो उस छोटे बच्चे के लिए रो रहा था जो शोर से डरकर कोने में छुप जाता था, और उस आदमी के लिए जिसने अपनी हिफाजत को ही अपनी किस्मत मान लिया था। और इसी लम्हे उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। एक ऐसी सच्चाई जो तकलीफदा भी थी और आजाद करने वाली भी। उसने तन्हाई को सिर्फ इसलिए नहीं चुना था कि उसे तन्हाई पसंद थी, बल्कि उसने इसे इसलिए चुना था क्योंकि तन्हाई ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था। यह सबसे महफूज रास्ता था। इंसान धोखा दे सकते थे, रिश्ते टूट सकते थे, लेकिन खामोशी, वो हमेशा वफादार रही। तो क्या इसका मतलब यह है कि उसने तन्हाई छोड़ दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने अपनी दुनिया को बड़ा किया। उसने पहली बार किसी को अपनी खामोशी में आने की दावत दी, और ये मुदाखलत नहीं थी, ये शिराकत थी। उसकी तन्हाई को पहली बार किसी से खतरा महसूस नहीं हुआ। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि असल नेमत क्या है। वो है इंतखाब की आज़ादी, खौफ के बगैर ये फैसला करना कि कब अकेले रहना है और कब किसी को साथ शामिल करना है।
तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाती है। सोचने की बात है कि क्या मोहब्बत की सबसे सच्ची शक्ल वही है जो किसी को मुकम्मल रहने दे, यहां तक कि तब भी जब वो शख्स अकेला ना हो।